नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, सपोज कुछ भी 12 माइनस एक्स ले लिया। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका डोमेन क्या होगा, x जो है वो ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। ठीक है, ये तो इसका डोमेन हो गया, मतलब आंसर 7 से इन्फिनिटी के बीच में आएगा। ठीक है, वैसे मुझे लगता है इन्फिनिटी तक जाएगा इसका आंसर। इन्फिनिटी में जैसे मैं 50 ले लेता हूँ, तो ये तो पॉजिटिव आएगा, ये नेगेटिव आएगा। तो पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव से बड़ा होता है क्या? हमेशा होता है, ये तो ट्रू है। तो मुझे लगता है इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, तो अब स्क्वायरिंग करेंगे, पर स्क्वायरिंग तभी करेंगे जब दोनों हिस्सा पॉजिटिव हो। मैंने पहले ही बताया था। तो ये वाला पॉजिटिव दोनों तरफ, ये तो हमेशा ही पॉजिटिव है क्योंकि स्क्वायर रूट है, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है। ये वाला पॉजिटिव कब होगा, जब आपका एक्स कम होगा 12 से। ठीक है, अगर एक्स 12 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ये वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इसका मतलब तो ये हमेशा ही ट्रू है। हमेशा ही ट्रू है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 12 से ज़्यादा यही रहेगा। ठीक है, मतलब यहाँ से आंसर क्या आ गया, यहाँ से सिंपल 12 से इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, और मतलब ये हमने दो केस लिया है, केस वन और केस टू। एक से तो आंसर 12 से इन्फिनिटी आ गया, और दूसरे से देखते हैं क्या आता है। दोनों का यूनियन ले लेंगे, केसेस के बीच में हमेशा यूनियन लेते हैं, और फिर फाइनली इसका इंटरसेक्शन ले लेंगे इसके साथ। ठीक है, तो केस वन सॉल्व करते हैं, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स माइनस 7 ये बड़ा है, इसका स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 24x। इसको फर्दर सॉल्व किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x, 144 प्लस 7 कितना होगा, 151। तो क्या होगा, ये लेस देन ज़ीरो। अब ये नेगेटिव कहाँ होता है, पहले ही बताया था, रूट्स के बीच में। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स होंगे 25 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी कि 625 माइनस 4ac यानी कि 4 4 1 4 604 अपॉन 2। तो क्या आएगा, 25 प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये, √21/2। तो बिटवीन द रूट्स आएगा। मैंने केस क्या लिया था, x 12 से कम होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए। तो मेरे को इस केस का सोल्यूशन क्या आया, 25 माइनस √21/2 से 25 प्लस √21/2। पर ये तो कह रहा है 12 से कम आना चाहिए, पर मेरा आंसर देखो, ये तो है 12 से कम, पर ये 12 से ज़्यादा है ना, 12 पॉइंट समथिंग है। तो क्या करें, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा यहाँ से, जो सॉल्यूशन होता है और जहाँ भी आपको खेलने भेजा गया है, यही खेलना है, 12 से कम ही होना चाहिए x। तो इनका इंटरसेक्शन ले लिया तो क्या आएगा आंसर, 25 माइनस √21/2 से 12 तक। ठीक है, ये आ गया। अब केस वन केस टू का यूनियन ले लेते हैं। ये क्या कह रहा है, 12 से इन्फिनिटी, और ये क्या कह रहा है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका मतलब क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू 25 माइनस √21/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, दोनों का यूनियन ले लिया, और अब डोमेन के साथ इंटरसेक्शन ले लो। ये क्या कह रहा है, 7 से ज़्यादा होना चाहिए। तो चेक करो, मतलब प्लॉट दोनों का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, पहले डोमेन को प्लॉट करते हैं। तो अच्छा, ये वैल्यू बताओ, 7 से ज़्यादा होगी क्या? होगी, बिल्कुल होगी। 25, ये 12, ये 4 पॉइंट समथिंग होगा। 25 माइनस 4 पॉइंट समथिंग 21। तो हाँ, ये तो 7 से ज़्यादा ही होगा। तो यही आ जाएगा आंसर, सिंपल। ठीक है, तो हमारा आंसर यही आ जाएगा, यही सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन यही है, 25 माइनस √21/2 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, अगर ये रखेंगे तो हमेशा इधर वाला इससे बड़ा आएगा। ठीक है, ओके, तो फाइनली मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा, स्क्वायर रूट इनइक्वालिटी। नेक्स्ट नेक्स्ट टाइप ऑफ इनइक्वालिटी है, वो ले लेते हैं मॉडुलस इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मॉडुलस फंक्शन समझ लो। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, इसको एक और नाम बोलते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो मॉडुलस फंक्शन होता क्या है,
डिफाइन करते हैं उसको एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। एफ एक्स बोलो या वाई बोलो, क्योंकि वाई इक्वल्स टू हमेशा एफ एक्स होता है। आप कोऑर्डिनेट पुट करो आपको वाई मिलेगा। जैसे अगर मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट मान लो 1 है, तो वाई को मतलब एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, सिंपल F1। ठीक है, मतलब ये वाला एक्सिस एक्स एक्सिस भी हो सकता है, इसको एफ एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको एक्स एक्सिस भी कह सकते हैं, इसको वाई एक्सिस भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा वेरिएबल होता है जो कि इंडिपेंडेंट हो, और यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल जनरली एक्स होता है और डिपेंडेंट वेरिएबल जनरली वाई होता है। ठीक है, तो ग्राफ हमेशा किसके बीच में बनता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एक्स एक्सिस जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हमेशा हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल चूज करते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और जो वाई एक्सिस को हम हमेशा सेलेक्ट करते हैं कैसा, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, दो टाइप के वेरिएबल होते हैं। जैसे देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे ये तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप एक्स कुछ भी रख सकते हो, पर एफ एक्स जो है डिपेंड कर गया। जैसे आप एक्स मान लो 1 रखते हो, तो F1 कितना आएगा, ये वाई की वैल्यू है, तो F1 आ जाएगा 6। तो ये डिपेंड कर रहा है ना इस पे, तो ध्यान रखना ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और ये एफ एक्स डिपेंडेंट। ठीक है, तो हम मॉडुलस फंक्शन कर रहे थे। मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइंड है, एफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो y इक्वल्स टू मॉड एक्स। आप इनपुट कुछ भी रखो, आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। जैसे मैं x इक्वल्स टू -3 रखता हूँ, तो आंसर क्या आएगा, 3। ठीक है, आप रखो -4, तो आंसर क्या आएगा, 4। आप 4 रखोगे तो भी आंसर 4 आएगा। कहने का मतलब ये है कि मतलब मैं माइनस कुछ भी रख रहा हूँ, तो मुझे इसकी एक और माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है ना, -8। तो जैसे मैं माइनस मॉड एक्स रखूँगा, तो अगर, हाँ, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको मॉड एक्स भी लिख सकते हैं। मतलब -8 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ मॉड 8, क्योंकि इन दोनों का आंसर सेम ही आना है ना, 8। ठीक है, मैं जैसे ऐसे लिखता हूँ -x - 4 का मॉड, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x+4 का मॉड, दोनों सेम ही चीज़ है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे मैं अगर ऐसे लिखूँ x - 4 का मॉड या 4 - x का मॉड, तो दोनों एक ही बात है, आंसर सेम आएगा दोनों से। जैसे आप यहाँ पे x कुछ भी रखो 5, तो 5 - 4 कितना होता है, 1। आप यहाँ रखो 5, 4 - 5 कितना होता है, -1, पर उसका मॉड ले लेंगे तो 1 हो जाएगा। तो मॉड हमेशा हर चीज़ को पॉजिटिव बना देता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और मॉड एक्स जो होता है उसको डिफाइन करोगे, तो मॉड एक्स को हम डिफाइन करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम x और -x। x तब जब x पॉजिटिव हो, पर अगर x या 0 हो, पर अगर x नेगेटिव हो, पर मॉड तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये वाला x नेगेटिव है, तो एक और नेगेटिव लगा दे ताकि ये पॉजिटिव हो जाए। समझ में आ गया ना, तो इस तरह से मॉड डिफाइंड है। ये वाला कब डिफाइंड है, मतलब ये क्या है, ये एक लाइन ही तो है। ये है y इक्वल्स टू एक्स लाइन, कब, जब x तुम्हारा पॉजिटिव है। और ये कौन सी लाइन है, यह है y इक्वल्स टू -x, पर ये कब, जब x नेगेटिव है। ग्राफ भी बना सकते हो, ग्राफ बना दो। जैसे एक लाइन कौन सी है, ये वाली y इक्वल्स टू एक्स वाली, इस लाइन का नाम क्या है, y इक्वल्स टू एक्स। और एक और लाइन है y इक्वल्स टू, y इक्वल्स टू -x। ठीक है, अब मेरे को ये रेड वाली लाइन कब लेनी है, ये y इक्वल्स टू एक्स वाली लाइन जब x पॉजिटिव है, यानी कि तब लेनी है, ये रहा। ठीक है, इसके इधर कौन सी लेनी है, जब x नेगेटिव हो, ये वाली -x वाली, तो ये वाली -x वाली लाइन है पूरी। ठीक है, तो कुल मिला के इसका ग्राफ कैसे बनेगा, y इक्वल्स टू मॉड x का, इसका जो ग्राफ बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखना, ऐसा और ऐसा, ये ग्राफ है। ग्राफ समझ में आना चाहिए। तो इसको मैं x एक्सिस कहूँ, इसको मैं मॉड x एक्सिस कहूँ, या मैं इसको y एक्सिस भी कह सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू किसकी दे रहा है, डिपेंडेंट वेरिएबल की, y की। और मेरा फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू मॉड x। अब तुम चेक भी कर सकते हो, जैसे x यहाँ पे क्या होगा, x कहीं पे यहाँ पे 3 होगा, 3 पे वैल्यू क्या मिल रही है, 3। और सेम यहाँ पे कहीं -3 होगा, -3 पे भी वैल्यू क्या मिलेगी, 3। पॉजिटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा और नेगेटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव मिलेगा।
तो इसीलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, वी टाइप में बनता है, हमेशा याद रखना। मॉड एक्स का ग्राफ है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। ठीक है, तो ये जो पूरा लाइन है ना वाई इक्वल्स टू एक्स, तो हमने केवल इतना लाइन ही क्यों कंसीडर किया, क्योंकि ये गिवन है, एक्स पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव खुलेगा, नेगेटिव होगा तो नेगेटिव खुलेगा, इसलिए इसका ग्राफ ऐसे बनता है, वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स। अच्छा, इसको उल्टा सॉल्व करें, जैसे मॉड एक्स इक्वल्स टू 7 है, तो एक्स क्या होगा, +-7, ये सॉल्व हो गया। जैसे मान लो x-3 का मॉड 2 है, तो x क्या होगा, तो x-3 ये खुलेगा +-2, यानी कि x-3 एक बार 2 के इक्वल होगा और x-3 एक बार -2 के इक्वल होगा। तो यहाँ से x कितना आ गया, 5, और यहाँ से x कितना आ गया, -2 + 3 यानी कि 1। कहने का मतलब यह है कि तुम x बराबर यहाँ 5 रखोगे तो आंसर 2 आएगा, 1 रखोगे तो भी आंसर 2 आएगा। ठीक है, तो इसके सोल्यूशन है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं, जैसे ये सॉल्व करते हैं, 3x-5 का मॉड 7 है, तो क्या होगा, तो 3x-5 इक्वल्स टू एक बार 7, और 3x-5 इक्वल्स टू एक बार -7, तो 3x इक्वल्स टू कितना हो गया, 12, यानी कि x कितना आ जाएगा यहाँ से 4। ठीक है, और यहाँ से 3x कितना हो जाएगा, -7 + 12, तो कितना होगा, -2, तो x कितना आ जाएगा, -2/3, तो यही आंसर है। ठीक है, दो सॉल्यूशन है। अच्छा, दो सॉल्यूशन आ क्यों रहे हैं, इसका जो ग्राफ बनाओगे 3x-5 का, ये कहीं 5/3 कहीं इधर होगा ना, ये जीरो कहाँ हो रहा है, 5/3 पे, तो 5/3 लगभग 1 से थोड़ा ज़्यादा होगा, कहीं इधर होगा, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, ध्यान से देखो, ऐसे जीरो पे कितना होगा ये वाला, अभी हम इसका ग्राफ बना रहे हैं, y इक्वल्स टू 3x-5 के मॉड का, तो तुम अंदाजे से कहो इसका, इस वाले लाइन का नाम क्या होगा, ये भी तो एक लाइन है, ये कहाँ से पास हो रहा है, ये 3/5, 0 से, तो इस लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल्स टू 3x-5, और इस वाले लाइन का नाम क्या होगा, y इक्वल्स टू 3x-5, पर ये इस बार नेगेटिव खुलेगा, तो यहाँ मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यहाँ प्लस से, तो इस वाले लाइन का नाम क्या है, y इक्वल्स टू -3x+5, क्योंकि नेगेटिव खुला ना, 3/5 से कम रखोगे तो नेगेटिव खुलेगा ये। ठीक है, और जीरो पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, जीरो पे 5। अब ग्राफ इसका ड्रॉ करो 7 का, तो 7 का ग्राफ, ये 5 है, ये 0,5 है, ये 6 होगा और ये 7 होगा, y इक्वल्स टू 7 का ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, आपने 9th-10th में पढ़ा है, y इक्वल्स टू k का ग्राफ कैसे होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे होता है, y इक्वल्स टू, ये ग्राफ है किसका, y इक्वल्स टू k का। जैसे मान लो मैं y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ, तो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, कहीं यहाँ 1 2 3 और 4, तो y इक्वल्स टू 4 का ग्राफ है। कहने का मतलब है कि इस लाइन पे हमेशा y4 होगा, x कुछ भी हो। ऐसे ही x इक्वल्स टू k का ग्राफ कैसे होता है, वर्टिकल लाइन होता है, ऐसे वर्टिकल लाइन ऐसे। जैसे मान लो मेरे को ग्राफ ड्रॉ करना हो x इक्वल्स टू 8 का, तो x इक्वल्स टू 8 का ग्राफ कैसे होगा, कहीं इधर 8 होगा तो 8 पे ऐसे वर्टिकल लाइन बना दो। x इक्वल्स टू 0 का ग्राफ कौन सा होगा, y एक्सिस, ये जो y एक्सिस है इसका नाम क्या होता है, x इक्वल्स टू 0। ऐसे ही जो x एक्सिस होता है इसका नाम क्या होता है, y इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हमेशा कैसे बनता है, y इक्वल्स टू समथिंग, वर्टिकल लाइन कैसे बनता है, x इक्वल्स टू समथिंग। चलो, बहुत समझा दिया। अब 7 पे तुम एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे 7 पे, तो ये दो बार कट करा ना, एक तो यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ये जो कटिंग पॉइंट होते हैं यही सोल्यूशन होता है। कैसे, x की वैल्यू जो होती है वही सोल्यूशन होता है। यहाँ x की वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपने सॉल्व किया था ना इसके, तो माइनस कितना आया था, ये वाला 4 आया था, मतलब यहाँ पे 4। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा सोल्यूशन, -2/3। ठीक है, तो दो जगह कट किया था इसने, इसलिए दो सोल्यूशन आया है। मतलब कभी भी हमें सॉल्यूशन निकालना हो ना, कोई भी इक्वेशन हो, कोई भी एक्सप्रेशन हो, इस तरफ कोई फंक्शन हो एक और इस तरफ कोई फंक्शन हो मान लिया दूसरा, तो जब हम दोनों को सॉल्व करते हैं ना, तो दोनों का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसका भी और इसका भी, दोनों का ग्राफ जितनी बार टकराएगा उतने सॉल्यूशन। जैसे मान लो एक फंक्शन है, इसका ग्राफ है कुछ ऐसे, ठीक है, और एक दूसरा फंक्शन है उसका ग्राफ कुछ ऐसे है, तो इन दोनों, दो फंक्शन है, एक ये है एक ये है, तो दोनों का कितने सॉल्यूशन है, दो, एक ये रहा सॉल्यूशन, एक ये रहा सॉल्यूशन। ठीक है, एक फंक्शन मान लो कुछ ऐसे है, और मान लो एक लाइन कुछ ऐसे है। ठीक है, तो कितने सॉल्यूशन है, तो एक, दो और तीन सॉल्यूशन।
तो जितने बार ग्राफ टकराते हैं उतने सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। जैसे मान लो 3x - 7 का मॉड ये इक्वल है 2x - 5 के। तो x की वैल्यू बताओ, मतलब हमें बताना है कि हम क्या ऐसा x रखें कि ये दोनों पॉजिटिव खुलेगा। तो सिंपल है, ये पॉजिटिव कब खुलेगा, जब आप x 7 से, मतलब 7 से ज़्यादा रखोगे। या तुम एक काम करो, एक बार इसको पॉजिटिव खोल दो, 3x - 7 को 3x - 7 को 2x - 5 के इक्वल रखो एक बार, और 3x - 7 को एक बार रखो -2x + 5 के। एक बार पॉजिटिव खोलो, एक बार नेगेटिव खोलो, तो आंसर क्या आएगा। 3x में से 2x गया कितना, x। 3x में से 2x गया कितना बचेगा, x। और -5 और +7 कितना होगा, 2। तो एक तो 2 आ गया, अब 2 रख के देखो फिट बैठ रहा है कि नहीं। तो 6 - 7 1 आ रहा है। 2 रख के देखो, 4 - 5 उसका मोड ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो फिट तो बैठ रहा है। अब यहाँ से ये बनेगा 5x = 7 और 5 12। तो x कितना आ जाएगा, 12/5। तो 12/5 भी सोल्यूशन है, दो सोल्यूशन है। अब 12/5 रख के देखना, तो रख के देखो, 12/5 रखोगे तो यहाँ कितना बनेगा, 2 × 12/5 - 5, तो 24 - 25/5। तो कितना बन रहा है, 1/5। ठीक है, यहाँ से तो इधर से तो 1/5 बन रहा है, इधर रखो 3 × 12/5 - 7, तो 36/5 -35। तो ये भी 1/5 बन रहा है, तो ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। ठीक है, दो सोल्यूशन आ गए। ग्राफ बना के भी देख सकते हो, कहीं 7/3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग, इधर कहीं 1 होगा, इधर कहीं 2 होगा, 2 पॉइंट समथिंग, यही होगा ना 7/3। तो एक तो लाइन ऐसे जाएगी और दूसरी लाइन ऐसे जाएगी। ये मैंने अभी लेफ्ट हैंड वाला ग्राफ बनाया है, मॉड 3x - 7 का ग्राफ बनाया है। ये किसका ग्राफ है, मॉड 3x - 7 का। ठीक है, इस वाले लाइन का नाम क्या होगा, y = 3x - 7। हमेशा इधर वाला पॉजिटिव खुलता है। और तुम ऐसे भी देख सकते हो, 7/3 से ज़्यादा रखो इसका, मतलब इसका ये जीरो कब हो रहा है, 7/3 पे। तो जहाँ पे जीरो होता है उसके इधर कैसा होगा, पॉजिटिव जीरो, मतलब 7/3 से आगे कैसा, 7/3 पे तो जीरो हो रहा है ये वाला। 7/3 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव खुलेगा, 7/3 से कम रखोगे तो नेगेटिव खुलेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, y = 3x - 7। इस वाले लाइन का नाम क्या है, y = -3x - 7। ठीक है, अब रेड वाले का ग्राफ बनाते हैं। रेड वाले का ग्राफ कैसे बनाएंगे, ये जीरो कहाँ हो रहा है, 5/2 पे। अच्छा 5/2, ये भी 2 पॉइंट समथिंग होगा, पर किस इधर होगा, तो 2 पॉइंट, ये तो 2.5 है और ये कम है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ज़्यादा होगा, तो ये ग्राफ इधर बनेगा और इधर बनेगा। तो एक तो यहीं कट हुआ था ना, यहीं पे कट हुआ था, तो एक आंसर कितना आया था, 12/5 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग। तो ये रहा कहीं 12/5, और दूसरा कहीं इधर कट गया था। ठीक है, क्योंकि एक आंसर कितना आया था, 2, तो एक कहीं इधर कट गया था। लेकिन एक मिनट, 2 आया था क्या, हाँ, मतलब कहीं जल्दी से ही इधर कट गया होगा। ठीक है, तो स्लोप थोड़ा कम होगा, मतलब कुछ ऐसे बन रहा होगा ये ग्राफ। जस्ट सेकेंड, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ बनाया था, ये जीरो पे कितना हो रहा था, 7। जीरो पे 7 हो रहा था, और ये जो रेड वाला है जीरो पे कितना हो रहा है, 5। तो 5 तो कहीं इधर होगा, तो इसका ग्राफ कैसे जाना चाहिए, कहीं ऐसे 5 से। ठीक है, यहाँ 5 से, रेड वाला, कि जीरो पे 5 हो रहा था ना, तो ये भी कहीं ऐसे जाएगा। तो देखना ये दोनों तो कहीं नहीं कट करेंगे ना, ये ग्राफ नहीं है रेड वाला, हाँ, ये दोनों तो कहीं भी कट नहीं करेंगे क्योंकि ये ऐसे जा रहा है, कहीं भी नहीं कट करेंगे। तो दो ही सॉल्यूशन है, एक तो ये रहा, ये 2 था, है मैं सही से बनाऊंगा तो सही से बनेगा, ये 2 है, 2 पे कट कर रहा है। ठीक है, और और कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे 12/5 पे। ठीक से बनाओगे, अच्छे से प्लॉट करोगे तो अच्छा बनेगा। ये तो मैंने एक ऐसे ही
एक अप्रोक्सीमेट ग्राफ बनाया है, आप बनाना अच्छे से पॉइंट प्लॉट करके बनाना एकदम एग्जैक्ट, आंसर यही आएगा। तो ये 2 पॉइंट पे कट कर रहा है ना, इसीलिए 2 सोल्यूशन है। जैसे एक क्वेश्चन और कर सकते हो, 8x-3 और 4x+2 इसका मॉड। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करोगे, एक बार वही 8x-3 एक बार पॉजिटिव खुलेगा 4x+2, और एक बार 8x-3 कैसे खुलेगा -4x+2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेना इसको, इसका आंसर कमेंट करना क्या आएगा। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। x-3 प्लस x-5 इक्वल्स टू 13, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, तो इसको रीफंक्शनिंग करनी पड़ेगी। देखो, ये वाला पॉजिटिव कब खुलेगा, 3 से जब ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ से पहले सबसे स्टेप 1 क्या कहता है आपका, कि सबसे पहले आप क्रिटिकल पॉइंट निकालो। ये जीरो कब हो रहा है 3 पे, और ये जीरो कब हो रहा है 5 पे, मतलब 3 पे इसका टर्निंग पॉइंट है, 3 पे वी बनेगा ना, ये इसका ग्राफ बनाना चाहो तो कैसे बनेगा, मॉड x-3 का, तो कहीं यहाँ पे 1 2 3 3 पे जीरो हो रहा है, तो ग्राफ इसका ऐसे बनेगा। ठीक है, जीरो पे कितना होगा ये 3। ठीक है, और इसका ग्राफ थोड़ा अलग बनाना, पर मैं ना आपको सिखाऊंगा ऐसे कि दोनों फंक्शन का मिला के क्या ग्राफ बनेगा, वो मैं भी सिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले इसको हम एनालिटिकली कर लेते हैं, फिर इसको ग्राफिकली भी करेंगे इसी क्वेश्चन को। ओके, तो सबसे पहले देखना इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 और 5। अच्छा, तो 3 केसेस बनेंगे। पहला केस क्या बनेगा, केस 1, अगर आपका x कम होगा किससे, 3 से। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, केस 2, x आपका 3 से तो ज़्यादा हो पर 5 से कम हो। देखो मैं कहीं भी इंक्लूड कर रहा हूँ, मैंने यहाँ 3 इंक्लूड कर दिया तो यहाँ नहीं किया, आप यहाँ करोगे तो फिर यहाँ मत करना, फिर यहाँ मत करो बिल्कुल भी। ठीक है, फिर आपका चौथा केस क्या बनेगा, मतलब तीसरा केस, x इज ग्रेटर देन 5, मतलब जितने क्रिटिकल पॉइंट उससे एक ज़्यादा केस। यहाँ 2 क्रिटिकल पॉइंट थे ना, क्योंकि इस वाले ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है 3, और इस वाले ग्राफ का टर्निंग पॉइंट क्या है 5, तो इसीलिए केसेस बना के करना होगा हमें। ठीक है, तो पहला केस 3 से कम होगा, 3 से कम अगर आप x रखोगे तो ये कैसे खुलेगा, नेगेटिव, तो इसको नेगेटिव खोलो ना, नेगेटिव खोलोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा -x+3। ठीक है, 3 से कम रखोगे तो ये भी नेगेटिव ही खुलेगा। ठीक है, तो 3 से कम रखा है यहाँ पे तो ये भी नेगेटिव खुला, यानी कि -x+5 इक्वल्स टू 13। सॉल्व कर दिया, कितना होगा, -2x और प्लस 5 और 3 8, 13। तो सॉल्व किया तो यहाँ से x कितना आया, -2x, 13 में से 8 गया 5। ठीक है, 13 - 8 5, तो x विल बी -5/2। बताओ ये आंसर है कि नहीं, तो मेरा केस क्या था, 3 से कम आना चाहिए आंसर, तो ये 3 से कम होता है क्या, हाँ तो होता है, तो सही है, ये तो आंसर चलेगा, मतलब -5/2 रखूंगा तो आंसर आएगा। रख के भी देख सकते हो, -5/2 13 नहीं आएगा, रख के देख लो, -5/2 -3, इसका मोड़ लेना है तो कितना होगा, 2 3 जा 6, 6 और 5 11, तो 11/2 तो यहाँ से आ गया। ठीक है, अब यहाँ से रखो कितना, -5/2, तो -5/2 -5, तो 2 5 जा 10 और 5 15/2, 15/2, तो कितना हो गया ये 6 2/2, 13 आ रहा है ना, ऐसे रख के भी देख सकते हो, और यहाँ से भी देख सकते हो, केस 1 से आंसर आ रहा है -5/2। ठीक है, केस 2 से देखते हैं, x आपका इस बार 3 और 5 के बीच में है, और 3 भी और 5 भी है, तो 3 से ज़्यादा रखोगे x तो ये तो पॉजिटिव खुलेगा। ठीक है, ये वाला 3 से ज़्यादा रखोगे तो पॉजिटिव, 3 से ज़्यादा रखो 4, पॉजिटिव खुल रहा है ना, पर 3 से ज़्यादा रखोगे और 5 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव, यानी कि ये खुलेगा x-3, और ये नेगेटिव खुलेगा, यानी कि -x+5 इक्वल्स टू 13। तो x x कट गया, अब 5 में से 3 गया 2, 2 13 के बराबर होता है क्या, नहीं तो यहाँ से तो कोई सोल्यूशन नहीं मिला। अच्छा, अब देखो x>5, तो x>5 के लिए क्या होगा, तो अब दोनों ही पॉजिटिव खुलेगा, 5 से ज़्यादा रखोगे तो दोनों पॉजिटिव खोल दो, यानी कि x-3 ये भी पॉजिटिव और x-5 ये भी पॉजिटिव इक्वल्स टू 13।
तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 8 इक्वल्स टू 13, तो 2x इक्वल्स टू 21, तो x कितना आ जाएगा 10.5। तो ये आंसर सही है। ये क्या कह रहा है कि 5 से ज़्यादा आना चाहिए आंसर, तो आ भी रहा है। तो मेरे दो सोल्यूशन होंगे, एक कौन कौन से, एक तो -5/2 और एक 10.5। ठीक है, ये दो सोल्यूशन है। ठीक है ना। ओके। ग्राफ बनाना चाहो तो इसका भी ग्राफ बना सकते हो, मतलब इस वाले पोर्शन का, मतलब तुम्हारे पास फंक्शन क्या है, लेफ्ट वाला फंक्शन क्या है, y इक्वल्स टू, ग्राफिकली भी सॉल्व कर सकते हो, y इक्वल्स टू मॉड x माइनस 3, और फिर क्या है प्लस में मॉड x माइनस 5। एक तो इसका ग्राफ बनाओ और राइट हैंड साइड पे क्या है y इक्वल्स टू 13, एक इसका ग्राफ बनाओ। दोनों का ग्राफ जितना जहाँ पे मीट करेगा तो वही दोनों पॉइंट सॉल्यूशन होंगे, मतलब जितने बार कट करेगा उतने ही सॉल्यूशन होंगे। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल है, पहले मैं बता देता हूँ मतलब कैसे बनाएंगे इसके ग्राफ। सबसे पहले तो क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करो। क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 3 है, तो 1 2 3 4 5, ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट है। 3 पे आंसर बताओ क्या आएगा, y की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है। तो 3 पे जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 3 रखो तो ये 0 हो गया, 3 रखा तो ये 3 माइनस 5 2, मतलब 3 रखा मैंने यहाँ पे तो ये तो 0 हो गया। मैं 3 पे आंसर देख रहा हूँ, तो 0 प्लस फिर कितना है 3 माइनस 5 माइनस 2, उसका मोड ले लेंगे 2, तो 3 पे तो आंसर 2 आ रहा है, यानी कि 1 और 2। ठीक है, 5 पे कितना आ रहा है, 5 पे 0 हो गया, फिर 2, 5 पे भी 2 ही आ रहा है, मतलब 3 पर भी आंसर कितना आ रहा है 2, और 5 पर भी 2, और 3 और 5 के बीच में कितना आंसर आ रहा है 2 ही आएगा। 3 और 5 के बीच में कोई भी नंबर रखो इसमें, जैसे मान लो आप 4 रखो, तो 4 में से 3 गया 1, 4 में से 5 गया 1, 2 ही आ रहा है। आप 3.1 भी रखो, 3.1 रखोगे तो यहाँ पे कितना आएगा 0.1, और 3.1 यहाँ रखोगे तो कितना आएगा 1.9, दोनों को जोड़ोगे तो 2। तो आप 3 और 4 के बीच में देखो कुछ भी रखो 2 ही आएगा, तो इसलिए कांस्टेंट फंक्शन है, 3 और 5 के बीच में 2 ही आएगा कुछ भी रखोगे तो। फिर ग्राफ इधर चला जाएगा और ग्राफ ऐसे चला जाएगा। ठीक है, ऐसे जाएगा, हमेशा ग्राफ ऐसे ही बनेगा। ये पॉइंट क्या होगा, तो 0 पे देखो क्या आ रहा है, 0 रखा तो यहाँ से 3 मिला, यहाँ से 5 मिला, तो 8, 0 पे तो 8 आ गया। अच्छा, इस लाइन का नाम कोई पूछेगा तो क्या है, इस लाइन का नाम तो वही है y इक्वल्स टू 2। इस लाइन का नाम क्या पूछेगा तो क्या आएगा, तो इस लाइन का नाम तुम यहाँ निकाल चुके हो, देखो ये है इस लाइन का नाम, किधर गया, ये है 2x माइनस 8। कैसे पता किया कि इस लाइन का नाम 2x माइनस 8 है, तो तुम देखो 5 के आगे आगे सब पॉजिटिव खुला ना, 5 के आगे आगे ये भी पॉजिटिव खुलेगा, ये वाला भी और ये भी, तो जब दोनों पॉजिटिव खुलेंगे तो क्या बनेगा 2x माइनस 8। और इस वाले लाइन का नाम क्या है, दोनों नेगेटिव खुला, यानी कि -2x प्लस 8। इस वाले लाइन का नाम है y इक्वल्स टू -2x प्लस 8। अब किसका ग्राफ बनाना है, y इक्वल्स टू 13 का, तो 13 का ग्राफ तो भाई बहुत ऊपर बनेगा, बहुत ऊपर, तो कहीं ये दो जगह कट कर रहे हैं ये दो पॉइंट। ठीक है, तो यही दोनों पॉइंट सॉल्यूशन थे। एक सॉल्यूशन मेरा क्या था बताओ, -5/2 था, यानी कि ये रहा -5/2, और दूसरा क्या था सॉल्यूशन 10.5, तो 10.5 कहीं इधर था। समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसी क्वेश्चन में पूछूं मैं फिर से, मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5 इक्वल्स टू 2, अब बता सकते हो सॉल्यूशन क्या आएगा, तो मैं ग्राफ से देख के पता कर सकता हूँ। ये जो लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है ना, लेफ्ट हैंड साइड, इसका ग्राफ तो बना बना चुके हो ना, ये रहा ब्लैक वाला, और राइट हैंड साइड वाला यानी कि 2 का ग्राफ कैसे बनेगा, वो तो देखो 2 पे ही बनेगा। दोनों तो बहुत जगह इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इतने लेंथ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, जो ये वाला लेंथ है ना ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस लेंथ पे, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक 3 से 5। इसका आंसर देखो ये आ रहा है, क्लियर है 3 से 5। अब तुम कहोगे कि ये ग्राफिकली सॉल्व किया हमने, तो आपने इसका ग्राफ बनाया, जो भी लेफ्ट हैंड साइड प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है मॉड x माइनस 3 प्लस मॉड x माइनस 5, राइट हैंड साइड क्या है 2, तो मैंने पहले लेफ्ट हैंड साइड का ग्राफ बनाया, ये रहा, ये ब्लैक वाला जो ग्राफ देख रहे हो ना, ये ब्लैक वाला ग्राफ ये है लेफ्ट हैंड साइड का, और रेड वाला, चलो इसको y इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसे बनेगा ऐसे। ठीक है, तो आपने तो ग्राफ से बता दिया कि हाँ ये दोनों ग्राफ कहाँ मिल रहे हैं, इतने रीजन में मिल रहे हैं, यानी कि आंसर मेरा 3 से 5 आएगा।
3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 3 के 5 के बीच में जितने में नंबर ही आएगा। पर इसको एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। जब ग्राफिकली कर सकते हैं तो एनालिटिकली भी कर सकते हैं। एनालिटिकली फिर से वही 3 केसेस बनाओगे। रुको, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। फिर से वही 3 केस यहीं आ जाते हैं ना। जैसे क्या था, राइट हैंड साइड में 2 रखा था ना हमने, x-3 x-5 इक्वल्स टू, इसी क्वेश्चन में चलो मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर भी क्या करता हूँ, 2 रख देता हूँ। थोड़ा टाइम लेता है, चलो 2 रख दिया। मेरा केस क्या है, 3 से कम, तो 2 रखा तो आंसर कितना आ रहा है, -2x इक्वल्स टू 2 माइनस 8 कितना होता है, -6। तो यहाँ से x कितना आ गया, 3। 3 चलेगा क्या आंसर में, ये तो कह रहा है 3 से कम होना चाहिए, तो ये तो नहीं चलेगा। अब यहाँ सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो क्या हो रहा है, इस तरफ मैं 2 रख देता हूँ। ठीक है, अब मैंने सॉल्व किया तो x से x कट गया, तो 5 माइनस 3 2 इक्वल्स टू 2। तो 2 इक्वल्स 2 है, ये तो हमेशा ही सही है। तो यहाँ से क्या आंसर आना चाहिए, यही आना चाहिए आंसर, क्योंकि केस हमने लिया था ना ये x ग्रेटर देन 3 बट लेस देन 5, पर यहाँ से तो ट्रू आ गया ना, ये तो हमेशा ही 2 बराबर 2, इसका मतलब ये पूरा ही आंसर होना चाहिए। तो यहीं से आ गया x जो होना चाहिए 3 से 5। अब यहाँ से सॉल्व करोगे 2 रख के, तो देखना यहाँ से कितना आ जाएगा आंसर, 2 रख दिया, तो यहाँ से कितना आ रहा है, 10 और 5 आ रहा है यहाँ से आंसर। तो 5 चलेगा क्या, यहाँ से नहीं चलेगा 5, क्योंकि यहाँ से ग्रेटर देन 5 आना चाहिए आंसर, तो केवल बीच वाले केस से आया आंसर। तो यही है 3 से 5। तो एनालिटिकली भी कर सकते हो, ग्राफ से दिख ही गया। और भी देखो तो, जैसे यहाँ पे इसी सेम क्वेश्चन में x-3 का मॉड प्लस मॉड x-5 इक्वल्स टू क्या, 2 है ना। तो देखो तो यहाँ से आएगा क्या आंसर, तो यहाँ से चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। अब आएगा क्या आंसर, तो देखो अभी मैंने इसका ग्राफ बनाया था, इसका 3 पे और 5 पे। 3 पे भी कितना आया था, 2, मतलब ये वाला पॉइंट, और 5 पे भी 2, ये 2 है। तो ग्राफ कैसे बना था, ऐसे, फिर ऐसे गया था, फिर ऊपर ऐसे गया था। ठीक है, अब रेड वाले से मैं ग्राफ बनाता हूँ y इक्वल्स टू 1 का, तो 1 का ग्राफ बना दो, ऐसे बनेगा। दोनों ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन, मतलब कोई भी ऐसा x नहीं मिलेगा जो यहाँ रखोगे तो आंसर 1 आ जाएगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो, मैथमेटिक्स में नो सॉल्यूशन इज आल्सो ए सॉल्यूशन, ये ध्यान रखना। तो कोई भी आंसर नहीं आएगा यहाँ से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलो मान लो ऐसे दिया हो, x-3 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-5 इज इक्वल्स टू 16, ये दिया हुआ है। या चलो 7 लिख लेते हैं। अब बताओगे आंसर, तो एक तरीका तो वही है, केसेस बना लो। इसका टर्निंग पॉइंट क्या है, 3, इसका क्या है 2, इसका क्या है 5। तीन टर्निंग पॉइंट है ना, तो 4 केसेस बनेंगे। कौन सा केस पहला, x 3 से कम होना चाहिए, फिर x 3 से तो ज़्यादा होना चाहिए पर, सॉरी, x 2 से कम होना चाहिए, फिर x 2 से ज़्यादा होना चाहिए और 3 से कम होना चाहिए, फिर x 3 से तो ज़्यादा होना चाहिए पर 4 से कम, फिर x 4 से ज़्यादा। ये 4 केसेस बनेंगे, सॉल्व कर लो। तो 2 से कम होगा तो ये नेगेटिव खुलेगा, ये भी नेगेटिव खुलेगा और ये भी नेगेटिव खुलेगा। 2 से कम रख के देखो, यहाँ 1 रख के देखो, नेगेटिव खुला, 1 - 3 कितना होता है, -2, तो ये नेगेटिव खुलेगा। यहाँ 1 रख के देखो, 1 - 2 कितना होता है, -1, तो इसको भी नेगेटिव खोलेंगे। क्यों,
क्योंकि 2 से कम में ये सभी नेगेटिव आ रहा है, पर मॉड तो कभी नेगेटिव नहीं होता ना, पॉजिटिव होता है। तो उसको पॉजिटिव कैसे बनाते हैं, एक और माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए इसको एक और माइनस से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 2 से कम हम रख रहे हैं तो नेगेटिव, ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, इसलिए इसको एक और माइनस दे रहे हैं। तो तीनों को ही माइनस खोल देते हैं। क्या बनेगा इसको माइनस खोलेंगे तो 3 - x, और इसको माइनस खोलेंगे तो प्लस का 2 - x प्लस का 5 - x इक्वल्स टू 7। तो कितना बनेगा ये, 3 2 5, 5 5 10, तो 10 - 3x इक्वल्स टू 7। तो 3x इक्वल्स टू 3। ठीक है, इसको उस तरफ भेजा तो x कितना आ जाएगा 1, यहाँ से 1 आ गया। ठीक है, तो 1 रहेगा क्या आंसर, ये कह रहा है आंसर 2 से कम आना चाहिए, तो आ रहा है क्या 2 से कम, हाँ आ रहा है, सही है। अब ये कह रहा है कि आंसर तुम्हारा 2 और 3 के बीच में आना चाहिए जब सॉल्व करोगे तो। ठीक है, x यहाँ 2 से ज़्यादा है, तो 2 से ज़्यादा रखोगे, मान लो 3 रखा तो ये तो पॉजिटिव खुला, तो ये वाला तो पॉजिटिव खुलेगा। 2 से ज़्यादा 3 से कम, 2 से ज़्यादा रखोगे मान लो यहाँ पे, 3 से कम रखोगे तो ये नेगेटिव खुलेगा, तो ये वाला नेगेटिव खोलो। कैसे खोलोगे, -x + 3 बन जाएगा ये। और ये वाला 2 और 3 के बीच में कैसे खुलेगा, तो 2 से ज़्यादा रखोगे और 3 से कम, 3 से कम रख के देखो, 3 ही रख के देख लो, नेगेटिव खुल रहा है। तो -x + 5 इक्वल्स टू 3। तो इस x से ये x गया, क्या बचा मेरे पास, -x। 3 और 5 कितना होता है 8, 8 में से 2 गया 6, 3 में से 6 गया कितना, -3। तो यहाँ से x 3 आ गया, चलेगा क्या ये, नहीं चलेगा, 3 से कम आना चाहिए आंसर, 2 से ज़्यादा, क्योंकि केस हमने क्या लिया, जो केस लेते हैं उसी के अंदर आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। अब ये वाला केस देखते हैं ना, 3 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा लोगे तो ये तो पॉजिटिव ही खुलेगा, यानी कि x - 2, और क्या पॉजिटिव खुलेगा 3 से ज़्यादा में, ये भी पॉजिटिव खुलेगा, प्लस x - 3, ये नेगेटिव खुलेगा। 3 से ज़्यादा लोगे और 4 से कम लेना है। 2 3 5, ये 4 कहाँ से आ गया, सॉरी यहाँ पे 5 चाहिए था, 5, 2 3 5। तो x - 2 प्लस x - 3, x - 2 प्लस x - 3, और 5 से कम ना, तो 5 से कम ये अभी भी नेगेटिव, तो क्या बनेगा, -x + 5 इक्वल्स टू 7। तो इस x से ये वाला x कैंसिल, तो ओनली क्या बचा हमारे पास, x, x इक्वल्स टू कितना आ रहा है 5, और ये -3 और -2 5, तो x इक्वल्स टू 7 आ रहा है यहाँ से, ये चलेगा क्या आंसर में, तो ये तो नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि आंसर 3 और 5 के बीच में आना चाहिए था। ठीक है, अब एक केस क्या है, 5 से ज़्यादा, तो 5 से ज़्यादा में तो तीनों ही पॉजिटिव, तो तीनों ही पॉजिटिव खोलोगे तो मैं डायरेक्टली जोड़ दूँ, ये आ जाएगा 3x - 3, मतलब ये कितना जाएगा, 5 × 10, यानी कि 7, 10 हो गया ना माइनस का 10 इक्वल्स टू 7, तो 3x इक्वल्स टू 17, तो x कितना आ जाएगा 17/3। तो ये 5 से ज़्यादा होता है क्या, हाँ होता है, तो ये दो सोल्यूशन है। तो ओनली कितने सोल्यूशन है इस वाले क्वेश्चन के, दो ही, कौन कौन से, एक तो 1 और एक 17/3, ये दो सोल्यूशन है बस। ठीक है, ये दोनों रिजेक्ट हो गया सोल्यूशन। ठीक है, बाकी चेक कर लेना। लग रहा होगा कि 7 आंसर है तो रख के भी देख सकते हो। 7 में से 3 के कितना 4, 7 में से 2 के कितना 5, प्लस 7 में से 5 के कितना 2, 11 आ रहा है आंसर, पर आंसर तो 7 है। ठीक है ना, 17/3 रखोगे तो सेटिस्फाई करेगा, रख के देख लेना खुद से। इसको ग्राफ से भी कर सकते हैं, क्या था, x - 3 का मॉड प्लस x - 2 का मॉड प्लस x - 5, ग्राफ से पता चल जाएगा कि कौन कौन से किस किस केस से आंसर आना है इक्वल्स टू 7। तो पहले मैं लेफ्ट वाला ग्राफ बना लूँ जो लेफ्ट हैंड साइड पे प्रेजेंट है, फिर राइट हैंड साइड वाला ग्राफ बनाते हैं। तो ये कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ग्रीन कलर से बनाता हूँ लेफ्ट वाला ग्राफ। हाँ,
तो पहले क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। वन, 1 2 3 4 5, मतलब मेरे को क्या क्या चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए और 5 चाहिए। 2 पे आंसर कितना आ रहा है, तो 2 सभी में रखो और जोड़ दो, पता चल जाएगा। ये तो 0 हो जाएगा, 2 पे ये 1 हो जाएगा, और 2 में से 5 गया कितना, 3, तो 4। तो 2 पे आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4। तो 2 पे तो आंसर ये आ जाएगा 4। ठीक है, आप ये जो फंक्शन देख रहे हो ना, यही फंक्शन है आपका। तो 2 पे ये पूरा आंसर बताएगा। अब 3 पे रखो, तो 3 पे ये 0 हो गया, 3 पे 3 माइनस 2 ये कितना हो गया, 1। 3 माइनस 5 ये कितना हो गया, 2। 2 और 1 3। 3 पे कितना आ रहा है, 3, ये वाला। ठीक है, अब 5 पे कितना आएगा, ये 0 हो जाएगा, 5 में से 2 गया 3, 5 में से 3 गया 2। तो 5 पे 5 आ रहा है, तो कहीं इधर आ जाएगा 5 पे। ठीक है, तो ग्राफ कैसे बनेगा, तीनों पॉइंट को पहले जोड़ दो, फिर ग्राफ ऐसे चला जाता है वी में, ऐसे और ऐसे। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ क्योंकि इसका ग्राफ बन चुका है। ठीक है, हाँ, कोई पूछेगा ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो क्या कहोगे बताओ, कैसे बताओगे ये वाला पॉइंट, तो 0 रख दो सीधे। तो जब इस वाले फंक्शन में आप 0 रखोगे, तो 0 पे ये 3 देगा, प्लस ये 2, प्लस ये 5, 10। तो 0 पे ये कहाँ से पास कर रहा है ग्राफ, 10 पे। अब मेरे को लाइन कौन सी ड्रॉ करनी है, राइट हैंड साइड पे कौन सा ग्राफ है, 7। तो y इक्वल टू 7 वाली लाइन कौन सी होगी, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वाली लाइन ये होगी। तो मेरे यही दोनों आंसर होंगे, एक तो ये होगा और एक ये होगा। ये आंसर क्या था पता है ना, ये तो 1 था, देखो आंसर में 1 था कि नहीं। यानी कि पहले केस से आंसर आएगा, इसने कंफर्म कर दिया। और कौन से केस से आंसर आएगा, 5 के आगे आगे, यानी कि लास्ट वाले केस से, ये रहा। ठीक है, तो एक आंसर तो ये आया है, ये क्या था, देख लो यहाँ से, 17/3, यानी कि 5 से ज़्यादा। तो ये वाला पॉइंट क्या था, 17/3। तो ये दो ही आंसर थे, एक तो 1 था और एक 17/3 था। क्लियर है। सेम क्वेश्चन में अगर मैं ऐसे करता, इसी सेम क्वेश्चन में, मॉड x-3 प्लस मॉड x-2 प्लस मॉड x-5, और मान लो मैं यहाँ लिख देता, मान लिया इधर लिख देता 4, तो आंसर कौन से केस से आता, फिर तो आंसर आपका, एक तो आंसर तो यही आ जाता 2, इसका आंसर, एक आंसर तो दिख ही रहा है 2, 2 रख के देखो, 2 में से 3 गया कितना, 2 में से 3 गया 1, 2 यहाँ रखो 0, 2 में से 5 गया 3। तो देखो एक आंसर तो मुझे ऐसे ही दिख गया, 2 आएगा पक्का। दूसरा आंसर क्या आएगा, दूसरा आंसर यहाँ से निकाल लो, कौन सा केस से, ये वाला केस। तो इस वाले केस के लिए इस वाली लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इस वाली लाइन की इक्वेशन मतलब 3 से 5 के बीच में, आंसर तुम्हारा 3 के 5 के बीच में आएगा, मतलब जो एक्स केस है 3 और 5 के बीच में। 3 और 5 के बीच में कैसे निकालोगे, तो 3 और 5 के बीच, 3 से ज़्यादा लोगे तो ये पॉजिटिव, यानी कि x-3, और 3 से ज़्यादा लोगे तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि x-2। 5 से कम लोगे तो ये नेगेटिव, तो -x+5 इक्वल्स टू 4। तो इस x से ये वाला x गया, तो क्या बचा ओनली मेरे पास x, x इक्वल्स टू 4 आ रहा है सोल्यूशन। हाँ, तो ये 4 आ रहा होगा, ठीक है, ये सोल्यूशन 4 आ जाएगा। यानी कि इस इक्वेशन के दो सोल्यूशन है, एक तो 2 है और एक 4 है। 4 रख के भी देख सकते हो, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और ये 1, तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इसके दो ही सोल्यूशन है, एक तो 2 और 4। तो देखा, ग्राफ बना के इजीली दिख जाता है कि कौन से केस से आंसर आएगा, तो इसीलिए ग्राफ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान देना ग्राफ पे।